आज हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या प्लस एम, प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस आई या माइनस एम। इसकी के भी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसकी पी के भी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। यानी बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 पी के भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। एनिलीन की पी के भी मेथिलेमीन से अधिक होती है। मेथिलेमीन की पीकेवी से अधिक होती है। आप डायरेक्ट इसका आंसर सुनना चाहें तो जिसकी पीकेवी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसका लॉजिक भी बता रहा हूं मैं। ये देखो, एनिलीन है, ये एनिलीन, ये मेथिलेमीन है। इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसका लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है। ये तो इसकी एबिलिटी नाइट्रोजन पर निकलने की, नाइट्रोजन के लोन पेयर की कम हो जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी कम होगी। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी पीके भी ज्यादा होगी। इसलिए एनिलीन की पीके भी जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। मेथिलेमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उसकी पीके भी कम होती है। दूसरा क्वेश्चन, आए हम गैसी फॉर्म में देख रहे हैं। जो गैसी अवस्था में, गैसियस स्टेट में, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगता है। डायरेक्ट आप प्लस आई इफेक्ट को चेक करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसका। C2H5 NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस N और NH3। इसमें कोई इफेक्ट नहीं चेक करना आपको, केवल गैसियस फॉर्म में आप प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। कोई नहीं, नो सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं चेक करेंगे आप। प्लस आई इसमें 1 है, इसमें 2 प्लस आई है, इसमें 3 प्लस आई है, इसमें कुछ नहीं है NH3। तो सबसे ज्यादा जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा 3 डिग्री वाली होगी, फिर 2 डिग्री वाली होगी, इसमें 2 है, फिर 1 डिग्री होगी, और लास्ट में होगी अमोनिया की। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जो अगर हम पीकेवी की बात करें तो इसके पीकेवी जस्ट उल्टा हो जाएगा। पीकेवी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पीकेवी के ऑर्डर में अगर हम इसे लिखना चाहें, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी पीकेवी कम होगी, जिसकी पीकेवी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर हम पीकेवी की बात करें तो सबसे ज्यादा NH3 की होगी,
फिर C2H5 NH2 की होगी, फिर C2H5 का होल थ्राइस C2H5 को सॉरी होल ट्वाइस NH की होगी, लास्ट में C2H5 का होल थ्राइस N की होगी। अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री pKb का क्रम। और अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और अमोनिया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जो वो pKb के ऑर्डर में पूछ रहा है। जो उससे पहले आप जली विलयन में देख लो। जली विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूं। जैसे CH3NH2 डिटेल बताऊंगा तो आपका पेपर है। फिर अभी CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH और होल थ्राइस N और NH3 जली विलयन एक्वस सॉल्यूशन में। आप डायरेक्ट 213 नंबर याद कर लो। ट्रिक सबसे ज्यादा 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी, फिर 3 डिग्री की। 2 डिग्री होल ट्वाइस NH, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। 213 नंबर 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री और फिर अमोनिया। अगर आपकी जगह ये CH3 की जगह C2H5 हो, C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5 का होल थ्राइस N और NH3। तो देखो इससे इसमें ज्यादा कार्बन हो गए, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आप याद कर लें 231 नंबर 231। देखो कम कार्बन वाला है तो 213 नंबर हो गया, इसमें 1 से 2 कार्बन हो गया तो 231। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी 2 डिग्री की। C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर होगी आपकी 3 डिग्री, ध्यान रखना। फिर आपकी जो होगी 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री C2H5NH2 और फिर आपकी जो होगी NH3। ये हो गया आपका। तो अगर कम कार्बन है, 1 कार्बन है तो 213 नंबर लगा देना, और 2 कार्बन की एमीन आ रही है आपकी तो 231 बड़ा नंबर 3 और 1 31 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और NH3। ये हो गया आपका। यानी मैथिल ग्रुप होगा तो आप लगाना 213, एथिल ग्रुप होगा तो आप लगा देना 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। एथिल मैथिल के लिए 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, और अमोनिया तो लास्ट में रहती है NCERT। हमें जो है pKb के घटते क्रम में लिखना है, pKb का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है या डिक्रीजिंग, जैसा पूछ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, घटता या बढ़ता क्रम। C2H5NH2
C6H5NHCH3 और आपकी है C2H5 का होल ट्वाइस NH। NH ये पीकेवी से पहले हम बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। चलिए ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये एन मेथिल एनिलीन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है, तो इन दोनों में जो है 2 डिग्री ज्यादा होगी, फिर ये होगी, लेकिन इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। पूछो क्यों? इसका लॉन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो होगी बेसिक स्ट्रेंथ वो एथिलेमीन की होगी। अभी मैंने बताया था एथिल ग्रुप होगा, तो 231 नंबर 2 डिग्री 1 डिग्री और एन मेथिल एनिलीन 2 डिग्री 1 डिग्री और ये वाले। बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा हुई, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है घटता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो, तो पीकेवी क्या होगी? तो हमने बताया था बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/पीकेवी। तो सबसे ज्यादा पीकेवी किसकी होगी? इसकी होगी C6H5NH C2H5NH2 जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी पीकेवी कम होगी। ये लॉजिक है इसका, ठीक है। तो ये पीकेवी का ऑर्डर पूछा है, तो पीकेवी का ऑर्डर तब निकलेगा जब आप बेसिक स्ट्रेंथ, या तो आपको डायरेक्ट पीकेवी याद हो तो याद तो कर नहीं सकते, तो बेसिक ऑर्डर निकालिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालिए, आपको क्लियर हो जाएगा जो। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है आपको। NCERT सुन लो क्या है। एनिलीन C6H5 का होल ट्वाइस NCH3 का होल ट्वाइस NCH3 C6H5 NCH3 का होल ट्वाइस और C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH, CH3NH2 किसकी ज्यादा? देखिए हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है इसमें, ध्यान से सुनिए। हाँ देखो ये एनिलीन है, इसका लॉन पेयर किस में भाग ले रहा है? पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है। इसमें क्या है? दो CH3 है, ये 2 डिग्री है,
C2H5 और ये मेथिलेमीन है जो। चलिए देखिए, इसमें आपको मेथिलेमीन और है, ये यहां लिख देता हूं मेथिलेमीन। इसमें आपको ये देखनी है मेथिलेमीन, ध्यान से सुनना, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, इसमें भी प्लस आई है, इन दोनों में। अब एनिलीन से डाइमेथिल एनिलीन की जो होगी, डाइमेथिल एनिलीन के नाइट्रोजन के निकलने की एबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो इससे ज्यादा तो इन दोनों में जो है इसके वर्सेस इसकी ज्यादा होगी। अब 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, उसमें आपको चेक करनी है किसकी ज्यादा होगी, 2 डिग्री और 1 डिग्री में। तो 2 डिग्री की ज्यादा होगी, 1 डिग्री की कम होती है, 2 डिग्री दोनों में ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होगी 2 डिग्री। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, इसको थर्ड मान ले रहे हैं, इसको फोर्थ, तो सबसे ज्यादा थर्ड नंबर की होगी। फिर जो होगी वो फोर्थ नंबर की होगी, फिर सेकंड नंबर की होगी, फिर फर्स्ट की। क्लियर? इसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो एनिलीन से तो इसकी ज्यादा होगी, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, तो 2 डिग्री की ज्यादा होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए अब। एनिलीन है जो, एनिलीन, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा टोलुडीन, एनिलीन ये हो गया आपके, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये होगी, और पैरा टोलुडीन। अब इसकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है। पैराटोलिडीन, टोलिन नहीं है, टोलिन नहीं, TOLUN, टोलिन ये होता है, टोलिडीन एमीन हो गया, NH2 हो गया। बच्चे कंफ्यूजन समझ लो, पैराटोलिडीन, पैराटोलुडीन, पैराटोलुडीन बोलते हैं इसको, टोलिन नहीं, टोलिन अलग है, टोलिन केवल ये है, ये टोलिन है। ठीक है, चलिए, ये क्या है, इसमें माइनस आई है या माइनस है में, इसमें प्लस आई है। अब इससे तो इसकी जो होगी एबिलिटी, ये क्या करेगा, रिपेलिंग करेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन, तो इससे सबसे ज्यादा तो इसकी होगी जो है, लेकिन ये तो कम करेंगे जो है, नाइट्रो ग्रुप है वो इसकी डेंसिटी को कम कर देगा, तो सबसे ज्यादा होगी पैराटोलिडीन। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा थर्ड नंबर की होगी जो, थर्ड नंबर की पैराटोलिडीन, फिर जो होगी हमारी एनिलीन फर्स्ट की, फिर हमारी होगी
ये हो गया। ठीक है, गेट बंद कर। अगला क्वेश्चन आए होंगे। कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, या एथिल एमीन की, तो नेट वन पे अगला क्वेश्चन देखो जो, रौनक